Hi friends, welcome to Ambika School Kavat. I am Vikram Singh. Dear students, in the chapter The Matter in Our Surroundings, we had studied the characteristics of the particles of the matter. Today I shall take you to the states of the matter. आज हम पढ़ेंगे मैटर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं and what are the characteristics of the matter in different states. So our today's topic is today we shall go into the states of matter. Now states of matter, you know कितने states of matter होते हैं? Yes, we have 3 states of matter. सबसे पहले जो मैटर जो सब्सटेंस है वो हमारे पास में अवेलेबल कौन कौन से फॉर्म्स में होता है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम सॉलिड की बात करेंगे. सॉलिड स्टेट जो मैटर होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है. दूसरा हम कौन से स्टेट में मिलता है हमें? दूसरा हमें मिल सकता है लिक्विड स्टेट के अंदर, कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी मैटर जो है. और जो थर्ड है दैट इज इन दी गैसियस फॉर्म, गैसियस स्टेट. जो कोई भी मैटर है यानी कि कोई भी पदार्थ हमें 3 तरीके से ही वो मिलता है. या तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, या वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, या फिर वो आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा. अब हम इनकी क्या करेंगे, हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है. लिक्विड स्टेट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है. गैसियस स्टेट क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है. तो सॉलिड स्टेट को यदि हम देखना चाहें तो कोई भी मैटर जो हमें सख्त दिखाई देता है, उसका हमें रूप दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट. उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट. अब देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की. तो सॉलिड स्टेट की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. वी मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड स्टेट की वो क्या क्या है, और हमें पता कैसे चलेगा ये सॉलिड स्टेट में है. So dear students, we have some characteristics of solid state. सॉलिड स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई मैटर सॉलिड स्टेट में होता है हमें मालूम कैसे चलेगा कि वो सॉलिड स्टेट में है, और उसकी खास खास बातें क्या क्या है. सो हियर लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन. सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकॉम्प्रेसिबल. जो सॉलिड्स होते हैं वो कठोर होते हैं. सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, और वो दबाए नहीं जा सकते, यानी कि आसानी से नहीं दबाए जा सकते. सपोज आप इसको दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? ये दब नहीं पाएगा. बहुत कम उनकी जो एक प्रकार से इनकॉम्प्रेसिबिलिटी होती है उनमें, यानी कि वो उन्हें दबाया नहीं जा सकता. सभी को नहीं, कुछ को, सभी को नहीं, ऐसा नहीं, कुछ को थोड़ा बहुत दबा भी सकते हैं, उनके शेप्स भी चेंजेस होते हैं, लेकिन सॉलिड्स की विशेषताएं होती है. तो हमने क्या देखा? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखी. दूसरा बोला सॉलिड्स हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. अब जो डस्टर है, इस डस्टर का एक शेप है. आप कोई भी डस्टर को देखोगे, उसको देखते आप बोल दोगे ये डस्टर है. क्यों बोल दोगे? क्योंकि इसका एक फिक्स्ड शेप है, पहले से बने बनाया है, ये फिक्स्ड शेप है. और इसकी वॉल्यूम भी एक फिक्स्ड है, यानी कि इसकी वॉल्यूम भी कितनी है? जितनी होनी चाहिए उतनी है, उससे ज्यादा नहीं होगी, कम नहीं होगी. कैसे? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसकी वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज जैसे जार है, इसके अंदर हम जो भर देंगे इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम. ये जो भरा गया ना इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम. इसकी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया उसकी. समझ में आ गया? इससे हम बोलते हैं वॉल्यूम. तो इसकी जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है, डेफिनेट है. इसके अंदर जितना माल मसाला भरा हुआ है वो. अब बात करेंगे सॉलिड्स इन जनरल हैव हायर डेंसिटी. अब जो सॉलिड्स होते हैं यदि आप देखें तो उनमें क्या होती है? हायर डेंसिटीज होती है. डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अब ये हमने डस्टर लिया तो इसका जो अंदर के जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है बहुत कम है, वो डेंसिटी ज्यादा है, बहुत नजदीक नजदीक है. इसे हम बोलते हैं हायर डेंसिटी. देखो इसे हम बोलते हैं हायर डेंसिटी. एकदम भयानक है, भयानक. ये देखो एकदम नजदीक नजदीक इसके जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स है एकदम पास पास में है. तो क्या हो गया? हैव हायर डेंसिटी. इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व कितने घने, बहुत ज्यादा होते हैं. उसके बाद में कोर्ट बोलता है इन सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग.
अब सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो उनको रोक के रखता है, सॉलिड बना के रखता है, उसका जो फोर्स होता है रोक के रखने की, वो बहुत ज्यादा ताकत होती है उनके अंदर, उनको आप आसानी से नहीं निकाल सकते। तो उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि सॉलिड के अंदर इसको रोके रखना, इसको सॉलिड बनाए रखने के लिए इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको रोक रखे हैं, उनका जो फोर्स है बहुत ही हाई है, तो उसे हम बोलेंगे सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। और जो हमारी अगली जो है कैरेक्टरिस्टिक, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो। डिफ्यूजन का मतलब हो गया मिलना, यानी कि एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में मिलना। ऐसे यदि हम उनको मिलाएंगे आपस में तो बहुत ही स्लो होगा, कोई मिल सकता है लेकिन अभी ये दो में मिलाऊंगा तो ये आपस में अंदर घुल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन सॉलिड्स कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो आपस में मिलते हैं, वो चीज अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड, यानी कि एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में घुल जाना एकदम स्लो होता है, आसानी से नहीं घुल सकता। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आई वांट यू टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू।